be continue our chapter 3, the first farmers and herders. Today we will continue our topic pottery, the first step towards craftsmanship. As man became a food producer, he needed to store food. Man showed his creativity when he made solid and strong pottery by making them on fire. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैन फूड प्रोड्यूसर हो गया था। फूड प्रोड्यूसर के साथ साथ ही उसने फूड को स्टोर करना भी सीख लिया था। इसमें मैन ने अपनी और क्रिएटिविटी दिखाई। इसमें उसने स्ट्रॉन्ग क्ले पॉटरी को बनाना सीख लिया और उनको फायर में बेक करके स्ट्रॉन्ग या बनाना सीख लिया था। व्हेन ही लर्न टू यूज द पोटर्स व्हील ही कुड मेक पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जब उसने पोटर व्हील से व्हील बनाना सीखा तो अब उसको उनको शेप देना और डिफरेंट साइज के और डिफरेंट शेप्स में के भी वो अपने बर्तन को बनाने लगा। उसको डिफरेंट शेप देना भी आ गया था। दस अर्ली मैन वॉज ग्रेजुअली बिकमिंग एन आर्टिस्ट एंड अ क्राफ्ट्समैन। इस तरह से वो एक आर्टिस्ट और एक क्राफ्टमैन बन गया था। इंसाइट इनटू रिलीजियस बिलीफ्स। नाउ द नियोलिथिक मैन कुड नॉट at constant move. He had leisure time to think about matters beyond his basic daily existence. अब नियोलिथिक मैन ने सिर्फ मूव करना ही इधर उधर नहीं था, अब उसने अपने लेजर टाइम में बहुत कुछ सोचना भी शुरू कर दिया था इस डेली एग्जिस्टेंस के बारे में। नेचुरल फेनोमेन like lightning, thunder, earthquakes and seasonal changes were beyond his understanding. इसके साथ साथ उन्हें नेचुरल जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे कि आपका लाइटनिंग, बिजली का चमकना, बादल का गरजना, अर्थक्वेक, भूकंप आना या सीजनल चेंज, इन सब के बारे में भी वो समझने लगा था। बीइंग इग्नोरेंट ऑफ देयर कॉजेज ही वर्शिप्ड देम। As he was dependent on nature, he worshipped the sun, moon, rain, thunder, lightning, etc. इसके साथ साथ उसने इग्नोरेंट या अनजान होने के साथ साथ उसने उनकी वर्शिप करना भी शुरू कर दिया था और वो नेचर के ऊपर डिपेंड रहने लगा। सूर्य की, चांद की और रेन की, थंडर की, इन सब की, लाइटनिंग की, इन सब की पूजा भी करने लगा। डेथ वॉज अनदर मिस्ट्री फॉर द नियोलिथिक मैन। डेथ भी एक अनदर मिस्ट्री थी या उसके लिए दूसरा रहस्य था। टू अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री ही डेवलप्ड अ बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। इस मिस्ट्री को समझने के लिए उसका ये विश्वास था कि मरने के बाद या आफ्टर डेथ भी लाइफ होती है। देयरफॉर नियोलिथिक मैन स्टार्टेड burying the dead along with the daily necessities of life such as pottery, weapons and food items. नियोलिथिक मैन ने इस तरह से अपनी डेली जो चीज़ें थी वो भी पोट्री आइटम्स भी डेड के साथ बारीक करना शुरू कर दिया था। Thus, through such beliefs, the Neolithic man was taking his first step towards spiritual life. इस तरह से उसने अपना जो उसके बिलीफ थे, नियोलिथिक मैन ने स्टेप बाय स्टेप अपनी आध्यात्मिक लाइफ को भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया था।